हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, और वो है मैनिफेस्टेशन। तो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि क्या होता है मैनिफेस्टेशन, इससे हमें क्या मिलता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि कैसे आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलते हैं, और वो भी अपने थॉट्स, एक्शंस, फीलिंग्स और बिलीव्स के ज़रिए। तो मैनिफेस्टेशन बेसिकली विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है। अब विजुअलाइजेशन का मतलब है कि कैसे आप अपने माइंड में किसी भी इमेज को क्रिएट कर लेते हैं उसे समझने के लिए। मेनली आप अपने फ्यूचर सेल्फ की इमेज को क्रिएट करते हैं कि जो आपको चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है। सो नंबर वन इज अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कीजिए। फोकस कीजिए कि क्या आप फील करना चाहते हैं और फिर उस एक्सपीरियंस में जिए और फिर उस पर बिलीव करें। नंबर टू, आप कई तरह की टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विजन बोर्ड्स, जर्नलिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस और अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करना। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नंबर थ्री, तो अब मैनिफेस्टेशन के लिए आपको 369 मेथड का यूज़ करना है। तो 369 मेथड में आपको उसी थिंग पर फोकस करना है जो आप पाना चाहते हैं। तो अब वो कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिए। तो 369 मेथड में आपको 3 टाइम्स मॉर्निंग में, 6 टाइम्स आफ्टरनून में एंड 9 टाइम्स नाइट में मैनिफेस्ट करना है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो 369 मेथड एक बहुत ही पावरफुल वे है जिसमें हम अपने गोल्स को 3 टाइम्स मॉर्निंग में, 6 टाइम्स इवनिंग में और 9 टाइम्स नाइट में लिखते हैं। ये मेथड एक आइडिया पर बेस्ड है जिसमें हम अपने ड्रीम्स को रिपीटिशन और पॉजिटिव इंटेंशन से मैनिफेस्ट करते हैं। वैसे 369 मेथड का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ये आपको आपके इंटेंशन सेट करने में, आपको मोटिवेटेड रहने में और आपको आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को इंकरेज करने में हेल्प करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये न्यूज़ पब्लिश की है जिसमें उन्होंने 10 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स की बात की है जो कि आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हैं। तो चलिए अब उन्हें समझते हैं। नंबर वन इज विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन की बात मैंने पहले भी की है। बेसिकली इसमें आप किसी भी इमेज को अपने माइंड में क्रिएट करते हैं उसे समझने के लिए। इसमें बेसिकली आप अपने फ्यूचर सेल्फ और अपने फ्यूचर गोल्स को ही इमेजिन करते हैं, और बेसिकली आप इसमें एक मेंटल मूवी भी क्रिएट करते हैं जो कि एक सिंपलेस्ट वे है मैनिफेस्ट करने के लिए। इसमें आप अपने फ्यूचर गोल्स की हर डिटेल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उन सभी इमोशंस को इमेजिन करते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। नंबर टू इज एफर्मेशन। अगर आप अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं। आप ऐसे फ्रेजेस का यूज़ कीजिए जैसे कि मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो मेरे पास ईजिली आ रहा है। और जब आप ऐसे फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तो आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को एम्पावरिंग बिलीव्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। नंबर थ्री इज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। तो उन सभी चीज़ों को लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये आपको आपके फोकस को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगी। इसके साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशंस को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। नंबर फोर इज स्क्रिप्टिंग। अब इस टेक्निक में आपको अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में लिखना है कि जैसे आपने वो अचीव कर लिए हैं, और इस टेक्निक में आपको आपके फ्यूचर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से सोचना है। नंबर फाइव आर विजन बोर्ड्स। तो विजन बोर्ड्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। अब विजन बोर्ड्स में आप उन सभी इमेजेस, वर्ड्स और सिंबल्स का एक कोलाज बनाते हैं जो कि आपके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कांस्टेंट मोटिवेटर और रिमाइंडर की तरह काम करते हैं। विजन बोर्ड्स आपके गोल्स की अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे आप अल्टीमेटली अपने एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने डिजायर्ड आउटकम्स को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर फाइव इज 55x5 मेथड। तो 55x5 मेथड में आपको अपने स्पेसिफिक गोल को 55 टाइम्स 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज में लिखना है, मतलब लगातार दिन तक। तो अब इस प्रोसेस में आपको एक ऐसी फीलिंग लेनी है जैसे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं। नंबर सिक्स इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं, फोकस करते हैं और जब आप अपने माइंड को शांत रखते हैं तो ये आपको आपके गोल्स पर फोकस करने में आपकी हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपको यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन होने में भी आपकी हेल्प करता है। नंबर एट इज लेटिंग गो मेथड। तो लेटिंग गो मेथड का मतलब होता है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं अपने डिजायर्स को डिलीवर करने के लिए, और खुद के कंट्रोल को स्टॉप कर रहे हैं और लाइफ के एक नेचुरल फ्लो को अलाउ कर रहे हैं आपके पाथ को गाइड करने के लिए। एंड द फाइनल स्टेप इज एक्टिंग एज इफ। इस स्टेप में आप अपने माइंडसेट को ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि आप वो फील करते हैं जिसमें आप अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं। बेसिकली इस स्टेप में आप अपनी सक्सेस की एनर्जी पर ध्यान देते हैं। ये सभी की सभी टेक्निक्स एक बहुत ही पावरफुल और कंसिस्टेंट वेज में काम करती हैं, और यहाँ तक कि ये सभी की सभी टेक्निक्स एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह भी काम करती हैं जो कि आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती हैं।
रिसर्चर्स मैनिफेस्टेशन को एक ऐसे प्रोसेस में देखते हैं जिससे कि ड्रीम्स को रियलिटी में बदला जाता है, और वो भी हमारे एक्शंस, थॉट्स और बिलीव्स के जरिए। अक्सर रिसर्चर्स इसे पॉजिटिव साइकोलॉजी, विजुअलाइजेशन और पावर ऑफ बिलीफ से लिंक करते हैं। तो चलिए अब कुछ और डिटेल पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि कैसे रिसर्चर्स मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। नंबर 1 इज फोकस ऑन बिलीफ एंड माइंडसेट। तो रिसर्चर्स पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ एंड ग्रोथ माइंडसेट के रोल्स पर एम्फेसाइज करते हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपनी एबिलिटी में बिलीव करते हैं तो आप अपनी सक्सेस को अचीव करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। नंबर 2 इज न्यूरो साइंस एंड न्यूरल पाथवेज। तो डॉक्टर डॉटी ने ये सजेस्ट किया है कि मैनिफेस्टेशन आपके ब्रेन को सबकॉन्शियसली रिवायर करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे कि आप अपने डिजायर्ड आउटकम्स के विश करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने न्यूरल पाथवेज को क्रिएट और स्ट्रेंथन करते हैं, और इसके साथ ही साथ ये आपको आपके एक्शंस को मोटिवेट करने में भी आपकी हेल्प करता है। नंबर 3 इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। तो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का एक की कंपोनेंट भी है, और ये एक ऐसे टूल की तरह काम करता है जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी करते हैं और अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए अपनी पॉसिबिलिटी को भी एनहांस करते हैं। नंबर 4 इज पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड ऑप्टिमिज्म। रिसर्चर्स शो करते हैं कि एक पॉजिटिव आउटलुक और ऑप्टिमिज्म हमें एक बेटर मेंटल और फिजिकल हेल्थ की तरफ लीड करते हैं, और हमारी लाइफ के वेरियस एरियाज को भी ग्रेटर सक्सेस की तरफ लिंक करते हैं। नंबर 4 इज पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड ऑप्टिमिज्म। रिसर्चर्स शो करते हैं कि एक पॉजिटिव आउटलुक और ऑप्टिमिज्म हमें एक बेटर मेंटल और फिजिकल हेल्थ की तरफ लीड करते हैं, और हमारी लाइफ के वेरियस एरियाज को भी ग्रेटर सक्सेस की तरफ लिंक करते हैं। नंबर 5 आर एफर्ट्स एंड एक्शंस। तो अब हम पावर ऑफ बिलीफ और थॉट्स को तो मानते ही हैं, और साथ ही साथ रिसर्चर्स इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन और नेसेसरी एफर्ट्स को एम्फेसाइज भी करते हैं हमारे डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव करने के लिए। नंबर 6 आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। अब कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि मैनिफेस्टेशन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से भी एक्सप्लेन की जा सकती है, जहाँ पर हमारे बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ ही साथ उन रिस्पॉन्सेज को भी जो कि हमें दूसरों से मिलते हैं, और जो कि हमें हमारे डिजायर्ड आउटकम्स तक लीड भी करते हैं। नंबर 7 आर कॉग्निटिव बायसेस। तो रिसर्च शो करती है कि कॉग्निटिव बायसेस जैसे कि थॉट एक्शन फ्यूजन मैनिफेस्टेशन के एक्सपीरियंस और परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है। नंबर 8 इज मैनिफेस्टेशन स्केल। तो अब मैनिफेस्टेशन स्केल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा टूल और मेथड है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की एबिलिटी में उनके बिलीव्स को मेजर करते हैं उनके डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव करने के लिए। नंबर 9 आर पोटेंशियली पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो अब रिसर्चर्स मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को भी डिस्कस करते हैं, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्की बिहेवियर्स। मेक न्यूहॉस, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन को साइंटिफिकली रिव्यू किया है, उन्होंने ये कहा है कि मैनिफेस्टेशन इज द एबिलिटी टू कॉस्मिकली अट्रैक्ट सक्सेस इन लाइफ थ्रू पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन एंड सिंबॉलिक एक्शंस, फॉर एग्जांपल एक्टिंग एज इफ एंड समथिंग इज ट्रू।